हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैसा तो बनेगा। आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है, ऑप्शन बाइंग। जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो एंट्री, एग्जिट, एसएल, इसके बारे में कैसे सोचना है उसके ऊपर ये वीडियो, ये बहुत ही डिमांडेड वीडियो था। 20 से 25 मिनट में लूंगा मुझे जो आपको समझाना है उसमें। अगर आपको शॉर्टकट पसंद है, अगर आप ये चाहते हो कि सर आप मैजिकल बातें बता दो, आप 20-20 मिनट बोलो मत, तो आप अपना भी टाइम सेव करो, मेरा भी टाइम सेव करो। ये वीडियो अभी से ही स्किप कर दो। यहाँ पे ऐसे ट्रेडर का ही काम है कि जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, जो लोग फिगर आउट करेंगे, जो लोग थोड़ा पेन लेना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट उसको ही रिवॉर्ड करेगा। शॉर्टकट ढूंढते रहो पूरी जिंदगी, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। और मेरे वीडियो की स्पीड कम लग रही है तो 1.25 या तो 1.5x कर दो, यूट्यूब में ये फैसिलिटी है। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, तो लोगों को क्या होता है, एंट्री, टारगेट, एसएल कैसे करें। अब इसको कैसे सोचना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप अपने आप फिगर आउट कर लोगे। उससे पहले बहुत ही ऑनेस्टी से मैं आपको क्वेश्चन करने जा रहा हूं, उसका बहुत ऑनेस्टी से आंसर देना। देखो, अभी ये दिसंबर मंथ की एक्सपायरी थी, तो मार्केट ने बहुत बड़ी मूवमेंट दी थी क्लोजिंग बेसिस पे 900 पॉइंट की, राइट। और बाद में आज बैंक निफ्टी डाउन गया। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये नेक्स्ट डे ओपन होगा मंडे को, ठीक है, नेक्स्ट डे, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? आप लोग किस तरह से सोचते हो, राइट? जब मैं कोई ऐसा क्वेश्चन करता हूं ना, या तो मुझे जो व्हाट्सएप में ईमेल्स में क्वेरी आती है ना, जहां पे लोग मिस्टेक करते हैं ऑप्शन बायर, उनका सोचना क्या होता है? अच्छा, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, मैं मंडे को बाय करूंगा, कॉल बाय करूंगा, मैं मंडे को पुट बाय करूंगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आप जो ट्रेड कर रहे हो, तो आपके माइंड में ऑलरेडी एक बायस है। वो बायस क्या है? या तो मैं कॉल बाय करूंगा या तो मैं पुट बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी अप जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी डाउन जाएगा, राइट। तो आपके मन में ऑलरेडी बायस है। फिर मार्केट ओपन होगा ना, वो बायस के साथ आप ट्रेड करना चालू कर दोगे और मार्केट की रियलिटी ऑलरेडी कुछ अलग होगी। तो आप फाइट करना स्टार्ट करोगे, एवरेजिंग स्टार्ट करोगे, लॉस बुक करना स्टार्ट करोगे, एसएल हिट होके ऊपर जाएगा मार्केट, जिंदगी भर आप फाइट करते रहोगे। आप एनालाइज करो, मैं भी एनालाइज करता हूं, मैं सिखाता भी हूं, राइट। डेली ये आज मार्केट खत्म हो गया तो मैं खुद देखूंगा कि भाई डेली चार्ट पे कैसी कैंडल बनी है, चलो देख के आता हूँ वीकली में क्या हो रहा है, चलो मैं देख के आता हूँ 30 मिनट्स में क्या हो रहा है, क्या मैं भी करता हूँ एनालिसिस। बट जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो शायद उस पर मैं भरोसा करता हूँ 50-60%। वाई? मेरा खुद का एनालिसिस है, मुझे क्यों भरोसा नहीं है? इसीलिए क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है कौन जाने भाई। कितना भी एनालिसिस कर लो कौन जाने। सो 50% आई विल बी ओपन टू नो कि मार्केट क्या कर रहा है। एक एग्जांपल बता देता हूँ। 15 मिनट का निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट लेते हैं, राइट। ये दो तीन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। आज का अगर मार्केट देखे तो वी नो के कल बहुत बड़ी मूवमेंट आई थी, ठीक है। आज 15 मिनट की कैंडल ने लो ब्रोक किया, राइट। ये हाई था कल का, आज का हाई ये था। 15 मिनट का ब्रेक इसने दे दिया, ना इसको टच किया, ना इसको क्रॉस किया, इसको ब्रेक किया, राइट। अब मेरे लिए एक कंफर्मेशन की तरह काम करेगा कि भाई इसने लो ब्रेक किया। दूसरा, 9-15 बजे मार्केट होता है, जितनी देर तक 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक ये अगर अपना हाई क्रॉस नहीं कर रहा है, उतना ये वीक बनता जाएगा। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और ये लो तो ब्रेक किया, दूसरी 15 मिनट का कैंडल का यहां पे उसने ये भी ब्रेक किया, तो मैं मेरे मन में जितने भी डाउट होंगे ना, वो क्लोज होने लगेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। काफी लोग, मैं जब सिखा रहा होता ना तभी आर्ग्यूमेंट करते, अच्छा यहां तक वेट किया तो ट्रेड कब लेंगे। उनको ऐसा है कि मार्केट 9:15 को ट्रेड हुआ तो 9:17 तक को ट्रेड आ जाना चाहिए, पैसे बना लो। ऐसा नहीं होता। वो सेटअप पे काम करता है। आपका सेटअप कुछ है जो इनिशियल स्टेज में आपको कुछ गाइड करता है, इट्स ओके। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, समझो कि मैंने कुछ यहाँ पे एनालिसिस किया होगा,
बट आई हैव टू सी कि आज का मार्केट कैसे हुआ। अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मार्केट का हाई था, यस और नो, ठीक है। तो इस दिन के लिए समझ लो ये नंबर डे 1 है, ये डे 2 है और डे 3, ठीक है। मैं आपको लेटेस्ट समझा रहा हूँ। समझ लो कि ये तो अभी हुआ ही नहीं है, ये अभी जाने दो, इसको मत देखो। जैसे कि मैं अभी इस डे पे एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं क्या देखूंगा, अच्छा मार्केट ने ये हाई मारा था और मार्केट ने ये लो मारा था। तो मेरे पास इंट्राडे के लिए मेरे पास ये तो पता है ना कि ये उसका रेजिस्टेंस है, मतलब हाई है, और ये उसका लो है, इतना तो मुझे पता है, यस और नो। अभी दूसरे दिन यहाँ पे क्या हुआ, फोकस ऑन दिस वन, कि इसका जो हाई है फर्स्ट कैंडल का, वो एग्जैक्टली इसके लो पे टच हुआ, राइट। और इसकी तीसरी कैंडल तक इसने लो मारा था, इतना लो नहीं था, ठीक है। बट एक बहुत बड़ा चेंज क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सपायरी दिन पे ये कैंडल का हाई था, फर्स्ट कैंडल थी, हाई था, राइट। उसने यहाँ पे क्रॉस किया और उसके बाद कितनी बड़ी मूवमेंट आई। सो अंडरस्टैंड कि जब मैं मार्केट में ये देख रहा हूँ कि यार मार्केट का हाई तो 15 मिनट का ये था और इसको क्रॉस कर दिया इतनी बड़ी कैंडल ने, तो आज एक्सपायरी है, शेयर स्ट्रैप हो रहे होंगे, इसलिए ऐसा हुआ। तो यहां से मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ओके। यहाँ पे ये जो गैप डाउन हुआ था, तो इतना गैप भी उसने फील कर दिया, तो ये दूसरा कंफर्मेशन। और तीसरा कंफर्मेशन कि चलो मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पता नहीं चल, सब कुछ मेरे से मिस आउट हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस तो था ना प्रीवियस हाई, ये भी क्रॉस कर दिया। उसके बाद भी बहुत बड़ी मूवमेंट आई शॉर्ट कवरिंग की, अंडरस्टैंड। अब देखो, अब ये मुझे काम कैसे करेगा, तीसरे दिन पे ये कैसे काम करेगा। ये मेरे पास एक लाइन है, राइट, कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे हुआ था, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। और ये कल का ये रेजिस्टेंस है, राइट, ओके। अब मार्केट पहला दिन, दूसरा दिन, अब तीसरे दिन की बारी है। तीसरे दिन पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ओपन हुआ, 15 मिनट का कैंडल तोड़ दिया। अब देखो जैसे ही इसके नजदीक आया, थोड़ा मूवमेंट आया, यहाँ पे आया, फिर से ऊपर गया यहाँ पे, और यहाँ पे तोड़ दिया उसने। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कल बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग हुआ था। अब आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हो सकती, अगर इसको 5 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूं ना मैं, तो ये जो यहां से टूटा ना, तो ये कितने पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, अंडरस्टैंड। ये लेवल था कुछ 43083 और यहाँ पे 42,800 के आसपास हम लोग आ गए। समझ आ रही है आपको। सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई ये सब चीजें छोड़ो, आप लोग जो करते हो ना कि भाई मैं कॉल बाय करूंगा, मैं पुट बाय करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां जाएगा वहां जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि आपके पास लेवल्स है, आप लेवल्स ड्रॉ करके बैठे हुए हो, अंडरस्टैंड। भले आप डेली एनालिसिस करो, 30 मिनट का करो, 1 आवर का करो, मैं भी सब एनालिसिस करता हूं, बट अंडरस्टैंड कि आपके पास मेजर उसके लेवल्स है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे, बेस्ड ऑन द 1 आवर कैंडल। तो जैसे जैसे वो ऊपर की साइड या तो जैसे जैसे वो नीचे की साइड अगर लेवल क्रॉस कर रहा है, वहां पे तो आपको ट्रेड करना है, बस यही तो आपको करना है, और तो कुछ आपको करना नहीं है, राइट। ओके, तो अब इतना समझ में आ गया है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, अगर मैं आपको पूछूं कि एंट्री, टारगेट और एसएल, इन तीनों चीज में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, तो ज्यादातर ट्रेडर किसके पीछे भागते हैं पता है, टारगेट, प्रॉफिट। लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में जनवरी में, बाय फरवरी तो हजारों लाखों रुपए का प्रॉफिट उनको हो जाना चाहिए, उनकी कंडीशन होती है, राइट। समझो आप लोग, सबसे बड़ी चीज होती है एंट्री। अगर मेरा ये मानना है, एंट्री होता है, टारगेट होता है और एसएल होता है, राइट। मेरा ये मानना है कि अगर आपने एंट्री फिगर आउट कर ली तो आपका 70% काम हो गया, अगर आपने एसएल फिगर आउट कर रहे हैं तो आपका 20% काम हो गया। टारगेट तो सिर्फ 10% का ही काम है, यहाँ पे ध्यान इतना मत दो, लोग यहाँ पे 90% ध्यान देते। अब यहाँ पे मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं कोई मैजिक या तो कोई शॉर्टकट नहीं प्रो, अंडरस्टैंड कि चार्ट में क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड कि आपके सेटअप में क्या हो रहा है। एंट्री मतलब क्या, एंट्री आपको कहां से मिलेगी, जैसे कि मेरी कोई स्ट्रेटेजी है,
कि चलो मैं फर्स्ट कैंडल के बेस पे ट्रेड कर रहा हूं, कोई बोलेगा कि मैं 2 या 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन की एक रेंज पकड़ के उसके हाई लो पे ट्रेड कर रहा हूं, कोई बोलेगा मैं प्रीवियस हाई लो पे ट्रेड कर रहा हूं, राइट। तो आप लोगों का कोई सेटअप होता है, ये जो सेटअप होता है वो गाइड करेगा कि आपकी एंट्री कहां पे होगी। ऐसा नहीं कि ये मंडे ओपन हुआ कुछ भी ट्रेड कर लिया, ट्यूसडे ओपन हुआ कुछ भी, मतलब एंट्री आपकी है ही नहीं। और 9:15 होते हैं, 10:30 होते हैं, 10:30 बजे तक आप वेट कर रहे हो और मैं आता हूं, मैं आपको बोलता हूँ अरे 10:30 बज गए आपने ट्रेड नहीं लिया, तो आपका आंसर क्या आता है कि आपके सेटअप के हिसाब से अभी तक ट्रेड नहीं बना। सर अभी तक 10:30 भले बज गए, मार्केट में 1 घंटा हो गया, पर मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि सेटअप मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, ट्रेड ही नहीं मिल रहा है। तो ये परफेक्ट आंसर होता है। कई बार 12 बजे तक बैठो, 1 बजे तक बैठो, आपकी स्ट्रेटेजी आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं है तो मत करो, पर मार्केट खुला तो बस ट्रेड ले ही लेना है ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं ये यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन बताया ना कि कैसे लो ये हाई का हुआ फिर ये क्रॉस हुआ। सो एक तो और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से कि प्रीवियस यहाँ पे एक बहुत बड़ी मूव आई थी, राइट। सो ये भी देखो, ये प्रीवियस डे पे ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे ये हाई था, राइट, और यहाँ पे मार्केट ने लो मारा था, तो चलो मैं हाई यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो आप, राइट, सिंपल है। मैंने प्रीवियस डे पे देखो, ये दिन का होमवर्क मेरा क्या होगा कि ये हाई था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दूसरे दिन का ये था, राइट, इस तरीके से था लेवल, फिर ये दिन का लो के कौन सा था, तो कि ये वाला था। तो इतना तो कम से कम मुझे पता होगा, राइट। अब मार्केट ने क्या किया, इनिशियल 15 मिनट की कैंडल थोड़ी नीचे गई थी, नो डाउट, ये लेवल से थोड़ा नीचे गया था, फिर सीधा फर्स्ट कैंडल को अपसाइड ब्रोक कर दिया, राइट। तो ये मेरा पहला अच्छा इंडिकेशन है कि भाई अपसाइड ब्रोक किया। फिर इसको ये क्रॉस करना था ये वाला लेवल, तो यहाँ पे उसने कितना टाइम लिया, देखो कितना मैं ये सब कितना कॉन्सोलिडेशन किया उसने, कितना सारा, राइट। उसके बाद एक बड़ी कैंडल आई क्योंकि यहाँ पे बाइंग चाहिए था, और उसके बाद ये बहुत अप गया। सो अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए ना। मैंने ऐसा सोचा क्यों, क्योंकि मेरा एक दिन का होमवर्क क्या था कि भाई ये एक हाई मारा था, चलो ये यहाँ पे लो था, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे काम, और भी मैंने कुछ सोचा होगा, काफी सारी चीजें मैंने सोची होगी। जब मार्केट ओपन हुआ तो मैं उसको ऑब्जर्व करने लगा, मेरा फर्स्ट इंडिकेशन यहाँ पे आया, मेरा दूसरा इंडिकेशन यहाँ पे कि ओके मार्केट अब क्या करना चाहता है, क्यों रुका हुआ है, और जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मेरी एंट्री यहाँ पे होती। अगर यहाँ पे ये जो लेवल टूटा, यहाँ पे मैं एंट्री करता, तो ये जो रेंज है उसका लो है वो मेरा एसएल होता। तो मैंने एसएल चार्ट में से ही ढूंढ निकाला ना। एसएल ऐसा नहीं होता कि मेरा ट्रेड है 20,000 का तो 10,000 तक मैं ठहरता हूं बाकी देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। भले आपके पास कम कैपिटल हो, भले यहाँ पे आपको 200 क्वांटिटी नहीं लेनी है, निफ्टी की एक लॉट की क्वांटिटी है 25, भले 200 आपको नहीं लेनी है, भले 2 लॉट में करो ट्राई, पर सही एसएल और सही एंट्री टाइम तो करो, ये सब ट्राई तो करो। चलो आपने एंट्री भी सही ले ली, एसएल एसएल किसके बेस पे होता है, चार्ट के बेस पे, चार्ट के बेस पे होता है। बाद में उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ लागू करो कि भाई मेरी कैपिटल कम है 20,000, मैं 6-7,000 पर ट्रेड में लगाऊंगा पैसा, और उसमें मैं ध्यान रखूंगा कि भाई 1,000-1,200 रुपए लॉस हो तो ठीक है, और सामने उतने पैसे निकल के, तो क्या ये एसएल के साथ वो मैच कर रहा है। आप कहीं पे भी यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, आपके हिसाब से आपको निकल जाना है, कोई भी 10% 20% क्या आपको निकल जाना है, तो और वो 10% 20% यहाँ पे एसएल होगा तो आप क्या करोगे, एसएल टच करके मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। सो एवरीथिंग चार्ट के अराउंड प्लान होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी चार्ट को दो, बाद में आपके पैसे है उसको डिवाइड करो, उसका रिस्क मैनेज करो कि क्या कर सकते हो, बट यहाँ पे रिस्पेक्ट करो, राइट। सो कोई लोग कैंडल फॉलो करते हैं, कोई लोग पैटर्न फॉलो करते हैं, आपके पास लेवल्स, अब यहाँ पे मार्केट डाउन गया, अब मैं ऐसा सोच के बैठू मार्केट तो डाउन ही जा रहा है 4-5 दिनों से, ये अब तो जा ही नहीं सकता, ऐसा मैं करके बैठू तो देखो यहाँ पे 3 दिन मार्केट डाउन ही गया ना ये वाला, राइट। पर अगर मैं ऐसा माइंडसेट करके बैठू तो ये पूरी मूवमेंट मेरे से मिस होगी, पर है ये पूरी मूवमेंट नहीं चाहिए, पर चार्ट में जो हो रहा है उसको तो मैं फॉलो करूंगा कि नहीं करूंगा। सो अगर आप एंट्री पे फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप यही सोच रहे हो कि आपको तो 100 पॉइंट चाहिए, आपको तो 400 पॉइंट चाहिए, आपको हर रोज 600 पॉइंट चाहिए, तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा।
एंट्री फिगर आउट करो। एंट्री कहां से आएगी? आपके सेटअप में से एंट्री आएगी। एंट्री आपको बताएगा कि एसएल कहां पे डेल है। ये परफेक्ट हो गया तो टारगेट तो 10% का एक ऑटोमेटिक आ जाएगा। और देखो, एक बहुत बड़ा चीज क्या होता है कि जैसे हम मार्केट में आते हैं ना, हमको हर रोज 100 पॉइंट चाहिए, कोई लोगों को हर रोज 200 पॉइंट चाहिए, कोई लोगों को 300 पॉइंट चाहिए। ऐसा नहीं होता। इनिशियल स्टेज पे 30 पॉइंट 50 पॉइंट इतना ही टारगेट करो। कैपिटल अच्छी है तो 70 पॉइंट, 30 50 पॉइंट भी बहुत अच्छा पैसा बना देगी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। आप ट्राई तो करो। 30 पॉइंट बहुत जल्दी मिल जाते हैं और बहुत सही तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पे ग्रिप आए, बाद में 70। और देखो, सेटअप एक होता है छोटा सेटअप कि जो आपको 30 50 70 पॉइंट दिला दे। एक होता है बड़ा सेटअप जहां पे 100 पॉइंट 200 पॉइंट 400 पॉइंट। तो ये सब स्ट्रेटेजीज होती है अलग अलग, राइट? कि भाई एक मेरा छोटा है, अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं जो कोई भी ट्रेड ले रहा हूं, मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूं उस पर मुझे 100 पॉइंट ही चाहिए, मुझे 200 पॉइंट ही चाहिए, मुझे बड़ा मूव ही चाहिए। ऐसा नहीं होता। छोटे मुंह से खुश रहो। बड़े मुंह की स्ट्रेटेजी या तो सेटअप बनाना सीख जाओ। सो आपका होमवर्क क्या है कि डू यू हैव अ सेटअप कि आपको बोलेगा कि एंट्री लेनी है या तो बैठना है। सबसे पहले इस पे आपने काम किया है या तो दुनिया भर के वीडियो देख रहे हो रैंडमली, बस यहाँ वहां मार्केट ओपन हुआ कि ट्रेड चालू कर दिया। लेवल्स जाने कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है ये ऑब्जर्व किए प्रीवियस डे के 1 आवर की। देखो, 1 आवर की कैंडल में जाओगे, वीकली कैंडल पे जाओगे तो वहीं वहीं से भी आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट, देखो ये सब जो लेवल्स है, जैसे यहाँ पे देखा, जैसे 1 आवर का मैंने चार्ट किया ना, ये क्या जगह, ये एक रेंज थी, राइट? ये एक रेंज थी, ये वाली था ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक ऐसी रेंज बनी थी, राइट? जैसे ये रेंज ब्रोक की तो क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। अब यही जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था, यही रेजिस्टेंस तो हमको यहाँ पे आ रहा है ना बीच में। तो ये जो था वो कोई नई बात थी क्या? देखो ये रहा, अंडरस्टैंड? बट क्या हम ये ऑब्जर्व करते हैं? नहीं करते, राइट? अब मैं आपको एक दो और बातें बता देता हूँ कि चलो, मैंने फिगर आउट कर लिया कि एंट्री मेरी क्या है, ये मैंने फिगर आउट कर लिया, मेरा सेटअप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आईटीएम और एटीएम स्ट्राइक पे फोकस करना है। मेरा ज्यादातर ट्रेडिंग आईटीएम में होता है जब मैं बाय करता हूँ, तो मेरे को एटीएम भी पसंद नहीं है। और ये ओटीएम का एडिक्शन छोड़ो। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन चेन मैंने ओपन किया है। बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 43,000। अगर मैं आपको कॉल बाय करना है तो कॉल का डेल्टा एटीएम पे 50 है, तो बैंक निफ्टी 100 मूव हो जाएगा तो आपको 45 50 पॉइंट के आसपास की मूव मिलेगी, राइट? प्रैक्टिकल मार्केट में ऊपर नीचे होता है। अभी एग्जांपल देख लो, अगर मैं 42,800 वाला कॉल में चला जाता हूँ तो मेरी ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की मूवमेंट हो गई। 42,700 में चला जाता हूँ तो 6.3 की मूवमेंट हो गई। मतलब हर 100 पॉइंट पे 60 प्लस पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। मेरे को मूवमेंट चाहिए, मेरे को एंट्री मिलने के बाद मैं प्रॉफिट फटाफट कर लेना चाहता हूँ मेरा, क्योंकि वरना क्या काम का, क्योंकि प्रीमियम ऐसे ऊपर होके ऐसा नीचे जाएगा, ऐसा ऊपर होके ऐसा नीचे जाएगा, राइट? ऐसा होता है इनिशियल स्टेज में अगर आपकी कैपिटल कम हो तो। सो अब यहाँ पे अगर कैपिटल कम है तो सर हम तो इसलिए तो 43,100 चूज करते, इसलिए तो ओटीएम। चलो यहाँ पे प्रीमियम कम है, प्रीमियम कम है, आपकी कैपिटल कम है, इसके लिए गलत डिसीजन लेना। तो इसके गलत डिसीजन आप ले रहे हो ओटीएम में जाके, ये रीजन देके आपके कैपिटल कम है। भले ना आप 25 क्वांटिटी एक लॉट ट्रेड करो, पर वो सही तो सिस्टम से ट्रेड करो। सिस्टम ही आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो ओटीएम में जाके कैपिटल लगाने का भी क्या फायदा? इससे अच्छा बैठे रहते, मत लगाओ। और हर बार ऐसे सपने देखो कि भाई मेरा 100 रुपए का प्रीमियम 400 कब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? एक दो और पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ कि लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। जब आप एंट्री ले रहे हो, आपके सेटअप से हिसाब से आपको एंट्री मिल जाएगी, उसके हिसाब से एसएल होगा तो उसको जाने दो। अगर एसएल मांग रहा है मार्केट तो दे दो। लॉस एक्सेप्ट करना सीखो, तभी आप पैसा कमा पाओगे। देखो, आप कोई भी सेटअप ले लो ना, वो सेटअप 70% 80% ही वर्क करता है, इट्स ओके। 20 30% ना करे तो उसके पीछे भागो मत, ये 70 या 80% पे फोकस करना सीखो। और आपका होमवर्क क्या है बताए? आपको एक सेटअप ढूंढना है छोटा सा, जिसकी वजह से आपको 30 50 पॉइंट मिल रहे हो, बिकॉज दैट सेटअप विल बी योर एंट्री। और वही आपको सिखाएगा एसएल कहां से लेना है। और ये आपको ट्राई करना है 3 मंथ्स।
पर 100 में से 90 ट्रेडर करते नहीं है, वो अलग अलग वीडियो देखते हैं, अलग अलग सेटअप फॉलो करते हैं, कोई भी चीज उनके लिए वर्क नहीं करती। मैं रिपीट कर देता हूँ, लेवल्स आपके पास रेडी रहने चाहिए प्रीवियस डे के। ये एक ऑब्जर्वेशन होता है, डेली कैंडल को देखो, आर्ली कैंडल को देखो, 15 मिनट का चार्ट देखो, यू विल अंडरस्टैंड के बैंक निफ्टी निफ्टी के या कोई भी स्टॉक के मेजर लेवल्स क्या है। फिर दूसरे दिन मार्केट कैसे ओपन हुआ, कैंडल्स इनिशियल कैंडल क्या कर रही है, वो सब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। फिर कहां पे सपोर्ट पे कौन सी कैंडल बन रही है, रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है, किस तरीके की बाइंग सेलिंग आ रही है, उससे मूड मार्केट का सेट होता है पूरा। और तब आपको अपना सेटअप देखना है कि ओके अब आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, आप लाइव प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ता है तो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, वहां पे आपको एंट्री मिल रही है, तो बाद में आप ट्रेड स्टार्ट करो, इट विल वर्क। समझ में आ रहा है? बस इतना आपको करना है। और जनवरी मिड जनवरी 23 से निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टेलीग्राम चैनल की फीस है 500 रुपीज पर मंथ। तो अपना नाम ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आएगा, लाइव मार्केट अपडेट आएगी, बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपके ट्रेड में। आई डोंट नो द डेट, मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, पर अपना नाम आप ड्रॉप कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे, डोंट एंटर विद द बायस, टेक एंट्री बेस्ड ऑन योर सेटअप। वो सेटअप ही आपको एसएल बताएगा। एंड वरी अबाउट द टारगेट लेस, अगर ये दोनों चीज हो गई तो आप हो गए। और रिस्क मैनेजमेंट वगैरह होगा, चार्ट के बेस पे आप रिस्क मैनेजमेंट करना सीखो, ब्लाइंड नहीं। 10%, 20%, 50%, 80% मिला तो ठीक है, और ओटीएम का एडिक्शन छोड़ दो। इतना आप करोगे तो आप माहिर हो जाओगे, एंट्री, टारगेट, एसएल और पैसा कमाने के लिए आप माहिर हो जाओगे। इतना फॉलो हो सकता है तो करो। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। मुझे कमेंट करना अलग अलग ऑप्शंस रिलेटेड वीडियो को सजेस्ट करने के लिए। आई ट्राई टू मेक इट, आई पुट इट इन माय टू डू लिस्ट। चलो, थैंक यू वेरी मच, आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।